हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु एवं अणु लेशन का अभ्यास पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभ्यास के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमें चौथा क्वेश्चन से अभ्यास लगाना है। तो अभ्यास का चौथा सवाल क्या है? निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। हमें क्या करना है? इनके रासायनिक सूत्र लिखना है। ये दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या लिखना है? हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि जो भी दिया है इसमें, इसका जो भी तत्व दिया है इसका संकेत पता होना चाहिए। और अगर संकेत पता है उसके बाद उसकी संयोजकता पता होना चाहिए। अगर संयोजकता है तो ठीक है, नहीं है तो यह उसका आवेश पता होना चाहिए कि उसमें कितने आवेश लगे हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। तो हमें संकेत पता चल गया इस तत्व का संकेत। अब इसमें हम पता करते हैं कि इसका आवेश कितना होता है। तो मैग्नीशियम का आवेश कितना होता है? 2+ चार्ज होता है मैग्नीशियम पे। और क्लोरीन है जो इसका क्लोराइड बना, इस पे क्या होता है? 1- चार्ज होता है। ये चार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं आप क्या करेंगे। इसमें जो है इसका तत्व लिखते हैं, फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? उसके आवेश से लिखेंगे या उसकी संयोजकता जो हो उसको लिख लेते हैं। तो मैग्नीशियम हमने लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया। तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज हो गया, क्लोरीन पे 1- चार्ज हो गया। अब क्या करना है इसमें क्रॉस होता है। तो ये जो होता है जिसके चार्ज है इसमें मान लीजिए ये बदल जाते हैं। ये जो भी आवेश है इनके बदल जाते हैं। जो आवेश जो होता है ये ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जब हम सूत्र लिखते हैं रासायनिक सूत्र तो उसको क्या करते हैं? इस तत्व के नीचे कर देते हैं। तो इसमें ये क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का जो होता है 2+ चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास चला जाएगा। और क्लोरीन का जो है 1- चार्ज जो है 2 है ये क्लोरीन के पास चला जाएगा। जो 1 है ये मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये Mg आइए Cl2। देखिए Mg के पास 1 आया है तो 1 लिखने का नियम नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। एक मैग्नीशियम है और क्लोरीन 2 लिखते हैं। इसका मतलब क्लोरीन ये। उसी तरह बी दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या लिखना है? हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके जो तत्व दिए हैं कैल्शियम और ऑक्साइड, इनका प्रतीक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तत्व का प्रतीक। तो कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है। और ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है। तो इस पे कैल्शियम है जो इस पे होता है 2+ चार्ज होता है, और जो होता है ऑक्सीजन इस पे 2- चार्ज होता है। तो हम इसको अगर क्रॉस करके इनका जो है आवेश या संयोजकता जो भी आप कह लें, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए दोनों सेम है तो हमको इसको लिख सकते हैं हम कि Ca2O2, क्योंकि नीचे लिखा जाएगा इनके। तो जो ये जब सेम है तो क्या कर सकते हैं? हम इसको CO लिख सकते हैं। मतलब ये भी दोनों बराबर हुए, इसकी भी संख्या सेम हुई। तो जब भी सेम हो तो इसको सरल रूप इसका लिख देते हैं कि CaO, वही लिख देते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है? ये भी सेम है। जितनी मात्रा Ca की है उतनी मात्रा ऑक्सीजन की है, जितनी मात्रा Ca की है उतनी मात्रा ऑक्सीजन की है। मतलब 2 इसकी है तो 2 इसकी है, मतलब दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है इसलिए इसका सरल रूप क्या लिख दिया हमने? CaO लिख दिया। तीसरा लिखते हैं कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट मतलब इसमें कॉपर है और नाइट्रेट है। तो कॉपर का संकेत जो होता है Cu होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है। कॉपर पर आवेश कितना होता है? 2+ चार्ज होता है, और नाइट्रेट पे 1- चार्ज होता है। तो इसको हम लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं इसका। तो इसका क्रॉस करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? नाइट्रेट के पास चला जाएगा। 1 कहाँ जाएगा? कॉपर के पास जाएगा। तो 1 लिखने का कोई नियम होता नहीं है। और नाइट्रेट 2 है तो इसको नाइट्रेट के पास चला जाएगा। जो 2 है नाइट्रेट के पास चला जाएगा तो ये NO3 सबके पास जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक के पास जाएगा। इसके लिए जो है लिखने का नियम जो होता है इसका, ये NO3 को ये कोष्टक में हम घेर देते हैं। घेरने के बाद कोष्टक में बंद करने के बाद तब 2 बाहर लिखते हैं, क्योंकि 2 का मतलब क्या हो गया? ये दोनों के पास हो गया। तो हम लिख सकते हैं कैसे? Cu मतलब कॉपर, ये है NO3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 क्या है? सब दोनों के लिए है। NO3 दोनों के लिए। इसमें 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर नाइट्रेट बने हैं, इसलिए दोनों के पास चला गया, इसलिए होल कर देंगे। उसी प्रकार आप आते हैं डी पे। डी क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का क्या होता है? संकेत तत्व का प्रतीक जो होता है वो Al होता है, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। तो एल्युमिनियम पे जो है प्लस कितने चार्ज आवेश होते हैं? 3+ आवेश होते हैं, और क्लोरीन पे कितना है? 1- है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 कहाँ चला जाएगा? जब Al का 3 जो है ये Cl के पास चला जाएगा, और Cl का 1 जो है Al के पास चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये AlCl3 हो जाएगा। उसी तरह ये है ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका जो होता है कैल्शियम और कार्बोनेट। तो कैल्शियम 2 इसमें तत्व हैं, जो है कैल्शियम है, कार्बोनेट है। तो जो कैल्शियम है इसका तत्व जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Ca होता है। और कार्बोनेट का जो होता है प्रतीक क्या होता है? CO3 होता है। तो कैल्शियम में तभी हमने पढ़ा कैल्शियम में कितना 2+ चार्ज होता है, और कार्बोनेट पे 2- चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम हो गए आपके चार्ज। अभी हमने ये बी देखा था, यहाँ पे जो थे सेम थे, तो इसका सरल रूप क्या हो गया था? CaO लिख दिए थे हम। इसका भी हम वैसे ही कर सकते हैं। जब दोनों सेम हो गया तो Ca2 CO3 का होल ट्वाइस लिखने के बजाय इसका सरल रूप क्या लिख दिया जाता है? CO3। अभ्यास का 5वां सवाल है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। जो भी यौगिक दिया है इसमें जो जो तत्व मिलकर यौगिक बने हैं उनका नाम लिखना है। ए दिया है बुझा हुआ चूना।
रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है बुझा हुआ चूना का। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र अभी हमने पढ़ा क्या था, CaO था। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसमें कौन से तत्व हैं, दो तत्व हैं, एक कैल्शियम है एक ऑक्सीजन है। तो वही लिखा है, कैल्शियम है तथा ऑक्सीजन है। तो इसमें तत्व, दो तत्व मिलकर क्या बने हैं, ये यौगिक बने हैं। अब भी देखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो होता है रासायनिक सूत्र HBr होता है। तो देखिए इसमें जो है एक क्या है, एक है हाइड्रोजन है एक तत्व, दूसरा क्या है, ब्रोमीन है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलकर क्या बनते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनते हैं। तीसरा है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, NaHCO3। तो इसमें देखिए कौन कौन से, तो ये हो गया पहला तत्व क्या है, सोडियम, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या है कार्बन, चौथा क्या है ऑक्सीजन। मतलब ये चार तत्व मिलकर क्या बनते हैं, बेकिंग पाउडर बनते हैं। डी है इसमें पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। तो K2SO4 में देखिए कितने तत्व हैं, देखिए यहाँ पे पहला है K पोटेशियम, दूसरा है क्या सल्फर और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। अब समझ में आ गया, ये तीन तत्व मिलकर क्या इसमें विद्यमान है, इसे मिलकर बने हैं पोटेशियम सल्फेट। इस अभ्यास का सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ए है एथाइन, C2H2 का जो होता है ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। और इसका हमें क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान अगर किसी का भी निकालना हो आपको, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसमें जो तत्व है उसका क्या, उसका परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। इसे कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेंगे। तो उत्तर लिखेंगे एथाइन। एथाइन बोले तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए एथाइन में जो दिया, ये कार्बन के दो परमाणु यहाँ पर है, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दोनों के पास क्या है, दो दो परमाणु हैं। तो हमें करना क्या है, तो हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना है, 1। अब इसको करना क्या है, ये जो पहले हम लिखते हैं, ये कार्बन के जो दो परमाणु दिए हैं यहाँ, मतलब C2 दिया है तो दो परमाणु दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, और इसका परमाणु द्रव्यमान फिर गुणा करते हैं इसमें परमाणु द्रव्यमान से। तो फिर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इंटू का चिन्ह लगा दिया, इंटू ये जो 12 होता है, फिर परमाणु द्रव्यमान हमने 12 लिख दिया, 12 लिख दिया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, अब बचा हाइड्रोजन, तो इसको जोड़ा जाता है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने, प्लस लिख दिया। फिर इसके बाद हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और फिर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इंटू इससे गुणा करना है, तो 2 × 1 अब हो जाएगा 2, 12 दूना के 24। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, और फिर 2 एकम 2, तो 24 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ये संकेत होता है मोलर द्रव्यमान का क्या, U, स्मॉल u लिख देंगे तो 26U। बी दिया है सल्फर अणु। सल्फर अणु में देखिए यहाँ पर दिया है S8, यहाँ पर क्या दिया, 8 दिया है, मतलब सल्फर अणु है जो है इसका S8 का मोलर द्रव्यमान, तो मतलब 8 परमाणु से मिला है। इसके परमाणु की संख्या कितनी है, 8 है। देखिए इसके पास कितने परमाणु है, 8 है। और सल्फर का हमें क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। तो पहले इसके परमाणु की संख्या लिखते हैं। तो इस सल्फर के पास कितने परमाणु, 8 है, तो 8 लिख दिया। फिर इसके बाद इंटू क्या करेंगे, इसके परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, 32 होता है। तो 8 का 32 में गुणा करेंगे हम, हो जाएगा 256, और U लिख देंगे। इसका संकेत है मोलर द्रव्यमान का। उसी तरह दिया है C क्या है, फास्फोरस अणु। फास्फोरस अणु में क्या दिया है, P4। तो P4 फास्फोरस का यहाँ पे ये हमारे सवाल में ही दे दिया है कि फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 31 होता है। इसलिए हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे फास्फोरस अणु बोले तो P4 का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना है, इसमें पहले परमाणु की संख्या कितनी दिया है, ये फास्फोरस की 4 दिया है, तो पहले 4 लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान जो है इंटू करने के बाद, इंटू परमाणु द्रव्यमान क्या है, 31, तो इंटू 4 × 31, फिर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 124U। अब डी दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर लिखते हैं इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl का मोलर द्रव्यमान। तो पहले देखिए इसमें परमाणु की संख्या कितनी दिया है, हाइड्रोजन में 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। अब पहले हमें हाइड्रोजन का पता है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। तो अब इसको हम लगाते हैं, तो HCl का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 1। पर इसकी परमाणु संख्या कितनी, हाइड्रोजन की 1 हो गई, फिर 1 इंटू, और फिर हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 कर देंगे। फिर इसके बाद दो एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ना होता है, तो प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्लोरीन का परमाणु संख्या, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 1 होता है, और क्लोरीन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। तो 1 × 35.5 लिख देंगे। क्योंकि ये एक है तो एक के गुणा करने के बाद वही संख्या आती है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि 1 + 35
5.5, तो अब कितना आ जाएगा 36.5 यू हो जाएगा। ई है उसी तरह देखिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र क्या है HNO3, इसका क्या करना है, हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, क्योंकि देखिए इसमें तीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हमें तीनों का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है, नाइट्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास कितनी है 3 है। तो इसलिए हम पहले लिखते हैं 1 इंटू हाइड्रोजन का है 1 इंटू संख्या 1, फिर इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, फिर क्या करना है प्लस करना है, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मतलब दूसरा तत्व लेते हैं नाइट्रोजन का कितना है परमाणु संख्या 1 है, 1 लिख दिया। फिर इसके बाद इसके परमाणु द्रव्यमान, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है, इंटू 14, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, इसके परमाणु संख्या कितनी है 3 है, तो पहले हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, फिर इंटू, और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 3 इंटू 16 कर देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए ये 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 आएगा, और 3 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 3 48 48 हो जाएगा। तो 1 + 14 + 48, अब इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा 63 यू।